मॉर्निंग, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 और मेरे साथ है आशीष। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष। गुड मॉर्निंग जी। इससे पहले कि आगे बढ़े, देख लेते हैं कि क्या ग्लोबल क्यूज है जिसके आधार पर हमने अपनी टीम्स बनाई है। तो जिस तरीके के नजरिया देखते हुए मिल रहा है उसमें काफी ज्यादा आपको मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। डाउ जोन्स देखिए आप, अच्छी खासी रैली के साथ बंद हुआ है और वहीं नैस्डैक में भी अच्छी खासी तेजी है। लेकिन अगर आप यूरोपियन मार्केट को देखेंगे तो वहां एक मिला जुला सबड्यूड सा माहौल था। इसकी वजह यह थी कि तमाम सारे वहां पे ग्रीस को लेकर के भी कंसर्न चल रहे हैं। लेकिन एशियाई मार्केट का भी एक मिला जुला रुझान दिख रहा है। निक्केई आपको अच्छी खासी तेजी दिख रही है, लेकिन एसजीएक्स निफ्टी वीक ओपनिंग दिखा रहा है। कल के अगर आप सेशन को देखेंगे तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उठापटक वाला था और करीब 400 पॉइंट की उसमें एक कमजोरी देखी गई है। ऊपर के स्तर से बहुत तेजी से वो एक घंटे के अंदर स्टॉक पूरा मार्केट नीचे आया था। इसका मतलब ये हुआ कि जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तर पे होती हुई दिख रही है। आशीष, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी? मूड तो बिगड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और इंटरेस्टिंग है, अमेरिकन मार्केट इस दौरान लगातार नई मजबूती, लगातार अप मूव्स दिखा रहे हैं। उसके बावजूद भारतीय बाजार में दबाव है। दिक्कतें तो ऑब्वियसली अब सामने आ रही हैं। प्रॉफिट बुकिंग तगड़ी देखने को मिल रही है, लेकिन हम अभी भी फोकस बल्लेबाजी पे ज्यादा करेंगे। हमें अभी भी लगता है कि कई सारे मौके इस इंडियन मार्केट पे, शायद इस कमजोरी में भी जहां पे आपको खरीदारी करनी चाहिए, तो ज्यादातर फोकस खरीदारी पे होगा। नीरज जी, आपकी रणनीति? हाँ, बिल्कुल खरीदारी की रणनीति मेरी भी होगी। और जैसा कि तमाम सारे एनालिस्ट भी बता रहे हैं और मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि ये एक महीना ऐसा है जहां पे मार्केट आपको काफी ज्यादा मौके देगा कि आप अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन कर सके, अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ठीक कर सके। और ट्रेडिंग के लिहाज से भी आपको न्यूज ड्रिवन काउंटर पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एकदम बिल्कुल नो रॉकेट साइंस वाली बात है कि अगर अच्छा रिजल्ट है तो रिवार्ड हो रहा है और खराब रिजल्ट है तो उसकी पिटाई हो रही है। तो आपके पास बड़ी अच्छी चॉइस है कि आप शॉर्ट या लॉन्ग कैसे जाएं, किन स्टॉक्स पे जाएं। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि चूंकि ये अच्छा मौका है कि आप अच्छे स्टॉक्स ले सके, तो सर अभी सेलेक्टर्स को लगता है कि लॉन्ग साइड में पोजीशंस ज्यादा बनानी चाहिए। इसलिए खरीदारी पे हमारा आज का फोकस है। शुरुआत आप किससे करेंगे? फोकस खरीदारी पर ही, और शुरुआत को चुनिंदा मिड कैप कंपनीज के साथ करना चाहेंगे, जहां पे हमें लगता है स्मार्ट मूव्स आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले प्रतिभा इंडस्ट्रीज। ध्यान रखें, एक मुंबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो खास तौर पे वाटर मैनेजमेंट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस पे फोकस करती है। तो इंफ्रा में एक सेगमेंट में कंपनी खास तौर पे फोकस करती है। और यहां पे जो खबरें हैं, वारहॉल ने अपना जो स्टेक है इस कंपनी में 6.03 या कहें 6% का स्टेक था, जो बढ़ाकर 9.7% पर कर दिया है। यानी कि वारहॉल ने इस कंपनी में ऑलमोस्ट 4.25% स्टेक बढ़ाया है। 36 से 37 लाख शेयर इस कंपनी के एक्वायर कर लिए हैं। वारहॉल, जो मैं बार बार नाम ले रहा हूं, ध्यान रखें, क्रिस कैपिटल जो कि एक जाना माना प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसकी इन्वेस्टमेंट आर्म है, उसका इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। तो क्रिस कैपिटल ने यहां पे अपना तगड़ा स्टेक बढ़ा लिया है और अब इस कंपनी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर बन गया है। इंटरेस्टिंगली, क्रिस कैपिटल ने पहली बार इस कंपनी में 100 करोड़ रुपए के आसपास प्रतिभा में निवेश करा था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 2010 में, और अब ये तगड़ा चंग बढ़ाया है। और ये खबर कल बाजार बंद होने के बाद ही आई है। प्रतिभा इंडस्ट्रीज रडार पे रखें, 45 से 47 तक के लेवल तक अप्रोच करने की सलाह। दूसरी इंटरेस्टिंग कंपनी है सीएट। हालांकि बेहद स्मार्ट रन अप, लेकिन अपने हाई से अब कुछ करेक्शन दिखा रहा है। जो कल नंबर्स आए हैं, ऑन द फेस ऑफ इट शायद आपको कमजोर लगेंगे कि नंबर्स के इंटरनल्स बेहद स्ट्रांग है। आय में 1.25% की कमजोरी है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ ऑब्वियसली फ्लैट थी, लेकिन आय ड्रैग होने के बावजूद इस कंपनी के मार्जिन्स में एक तगड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। और मार्जिन्स तब बढ़ रहे हैं जब अब तक आप कह सकते हैं ट्रक और बस टायर्स की डिमांड में अभी भी पिकअप देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी का EBITDA 15-16% बढ़ा है। EBITDA मार्जिन्स में 190 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है और इसलिए मुनाफा 33% साल दर साल बढ़ा है। तो बेहतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है, डिस्पाइट इस कंपनी की आय में एक कमजोर ग्रोथ देखने को मिली है। खास तौर पर मदद मिली है कच्चे तेल की कीमतें गिरना, रबर की कीमतें गिरना, जिसको हम लगातार हाईलाइट कर रहे थे कि कच्चे माल की लागत जो गिर रही है, अब कंपनी के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगी और सीएट में वो पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। दूसरी इंटरेस्टिंग हाईलाइट इस कंपनी की जो ब्याज पर खर्च है, उसमें हमने देखा 26% के आसपास की कमी आई है। इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1.1 से घटकर अब 0.5 पे पहुंच गया है। फंडामेंटल्स और इंटरनल्स बेहद स्ट्रांग है। खरीदारी करने के मौके ढूंढे। नीरज जी, आपके शुरुआती दो खिलाड़ी? शुरुआत पहले एक बिकवाली से करेंगे और टाटा मोटर्स डीवीआर में सेलेक्टर्स बिकवाली सलाह दे रहे हैं। और उनको लगता है कि जब कल रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए वो बहुत वीक है, यानी डोमेस्टिक फ्रंट पे कोई रिवाइवल उनकी कंपनी में नहीं दिख रहा। तमाम सारी इनको प्रोविजनिंग करी पड़ी, उसकी वजह से काफी कमजोर नतीजे देखने को मिलेगा। जेएलआर
का सपोर्ट न हो तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। सेलेक्टर्स को लगता है कि चूंकि बहुत ज्यादा रनअप स्टॉक ने दिखाया है, इसकी वजह से इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आज आपको देखने को मिलेगी। हालांकि ये देखना चाहिए कि यहाँ पे बात हो रही है कि सीवी में रिवाइवल थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन जिस कंडीशन पे इस समय टाटा मोटर्स खड़ा है वहां पे इनके लिए रिवाइवल शायद बहुत देर से आएगा डोमेस्टिक फ्रंट पे। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि ये एक हैंगओवर आपको स्टॉक पे आज डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि बहुत अच्छी रैली इसने दिखाई है और मार्केट का सेंटीमेंट इस समय ये खराब नतीजों को पनिश कर रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगी। 345 के टारगेट के साथ टाटा मोटर्स डीवीआर में शॉर्ट करके चले और हमें लगता है कि टाटा मोटर्स आशीष की टीम में आगे आपको सुनने को जरूर मिलेगा। तलवलकर जो बेटर वैल्यू फिटनेस वाला स्टॉक है, यहाँ पे भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। कल इसने अपने नतीजे पेश किए, काफी शानदार नतीजे थे दोनों ही फ्रंट पे, रेवेन्यू पे भी और प्रॉफिट पे भी अच्छा देखने को मिला और एनरोलमेंट में अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिलेगी। शायद ये इस वजह से भी हो सकता है कि ये जो एक सीजन होता है जहां पे विंटर सेशन में आपने अक्सर देखा होगा कि जो फिटनेस सेंटर्स होते हैं उसमें स्ट्रेंथ काफी बढ़ती है। तो सेक्टर्स को लगता है कि ये क्वार्टर के लिए काफी बेहतरीन गया है, इसी वजह से इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 345 के लक्ष्य के साथ तलवलकर्स में आज आप वैल्यूएशन आगे चल सकते हैं। और वक्त है इसी के साथ यहाँ पे ये जानने का कि मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक स्पेसिफिक पॉकेट, एक स्पेसिफिक सेक्टर जो है वो तगड़े अप मूव्स दिखा सकता है, और वो है ज्वेलरी स्पेस, जेम्स एंड ज्वेलरी की स्पेस। और इस स्पेस में भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं जो भरोसा आ रहा है वैल्यूएशंस को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए, वो है एक कंपनी श्री गणेश ज्वेलरी। इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें, बेहतरीन रिटर्न्स आपको शायद यहां से देखने को मिले। वैसे भी ध्यान रखें बजट को लेकर ज्यादातर स्ट्रीट मान रही है कि मेक और ब्रेक हो सकता है। बड़ी होप्स इस बजट को देख के लगी हुई हैं और शायद बहुत स्ट्रांग इस गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट्स आते हुए नजर आए, और उसमें खास तौर पर जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को लेकर शायद बड़े कंसर्न जो है, वेट जो है, वो लूजन आउट होते हुए नजर आए। इस स्पेस के लिए शायद बड़े अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। कल आपको याद होगा बाजार बंद होने के बाद सीएनबीसी आवाज ने ही आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री सोर्सेज की तरफ से, हवाले की तरफ से खबरें आई थी। लक्ष्मण रॉय हमारे रिपोर्टर, इनफैक्ट ब्यूरो चीफ जो है दिल्ली के, वो लेकर आए आपके लिए खबर कि शायद इस बजट में जो गोल्ड इंपोर्ट पे टैक्स या ड्यूटी लगती है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी जाएगी। इससे पहले 10% पे ये ड्यूटी थी। कहा जा रहा है ये काट के कटौती करते करते शायद 2 से 4% के आसपास ये नई सरकार लाने की योजना बना रही है। कस्टम ड्यूटी फिलहाल जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं 10% पे है। सारी ज्वेलरी कंपनीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं गैप अप के साथ ओपन होते हुए नजर आएंगी, क्योंकि ध्यान रखें बीटन डाउन स्पेस थी, ट्रेडर्स के रडार से ऑफ रडार होती हुई नजर आई थी स्पेस तमाम दिक्कतों के चलते। और न सिर्फ सीएनबीसी आवाज, उसके बाद आप तमाम जर्नल्स देखें, तमाम न्यूज़पेपर्स देखें, वहां पे आपने की खबर पिकअप होती हुई नजर आएगी कि इस बजट में इस स्पेस को बड़ी रियायतें मिलने वाली हैं। कस्टम डिपार्टमेंट, ध्यान रखें, वैसे भी बीच में बहुत ज्यादा रोज न्यूज़पेपर में खबरें आती थी कि गोल्ड का की स्मगलिंग पकड़ी जा रही है, काफी तगड़ी स्मगलिंग की खबरें आती थी, खासतौर पर मुंबई एयरपोर्ट में। आपको याद होगा जब से वो प्रीवियस सरकार ने यूपीए 2 ने 10% बढ़ाई थी यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी, उसके बाद से दिक्कतें थी। और अब एक और इंटरेस्टिंग हाईलाइट है, क्योंकि सरकार के फिस्कल की इंप्रूवमेंट बहुत तगड़ी हो रही है, कच्चे तेल में जिस तरह की कमी आई है, उसके बाद अब कहा जा रहा है शायद एक मुश्त ही ज्वेलरी कंपनीज को एक रिलीफ दिया जा सकता है। वैसे भी 3.5 लाख, मेरे ख्याल से 35 लाख पीपल एम्प्लॉयड हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, और मेक इन इंडिया के फोकस के चलते शायद जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को वैसे भी बढ़ावा देने की सरकार कोशिश करने वाली है। नवंबर में इससे पहले 80-20 स्कीम को रिमूव करा गया था, एक बड़ा रिलीफ था इस पूरे पॉकेट के लिए, और अब कॉमर्स मिनिस्ट्री ने प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को दिया है, और हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम पिकअप कर रहे हैं कि अब वो सिग्निफिकेंट रिलीफ कस्टम ड्यूटी के केस में आपको आता हुआ नजर आएगा। अब इस पूरे पॉकेट में श्री गणेश ज्वेलरी क्यों? क्योंकि इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है बेहद अट्रैक्टिव है। 142 रुपीज की बुक वैल्यू पर शेयर है, जबकि ये कंपनी इस समय सिर्फ 27 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है। तो अपने पीयर्स के मुकाबले एक तो छोटा टिकट साइज और बेहतरीन वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड करी, इसलिए हमें लगता है यहाँ पे बेहद शार्प मूव शायद काउंटर दिखाता हुआ नजर आए। इसलिए आज का डिपेंडेबल खिलाड़ी हमें लगता है 33 रुपए तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। और इस कंपनी के लिए मेरे ख्याल से एक और इंटरेस्टिंग बात है, 12 फरवरी को ही इस कंपनी के बोर्ड की बैठक है, और यहाँ पे बातचीत इस तरह की चल रही है कि शायद शेयर होल्डर फ्रेंडली कोई मेजर कंपनी अनाउंस कर सकती है, तो उसका एडेड बेनिफिट शायद ये कंपनी के स्टॉक को और मिलेगा। नीरज जी, आपका भरोसेमंद खिलाड़ी, डिपेंडेबल खिलाड़ी आज का? दिग्गज एचडीएफसी बैंक के साथ जाएंगे, और सेक्टर्स को लगता है कल जिस तरीके से क्यूआईपी कंप्लीट हुआ, क्लोज हुई बुक, और जिस प्राइस पे हुई, उससे काफी ये देखने को मिलता है कि स्टॉक को लेकर के बहुत ज्यादा इन्फ्लू है।
बुक जो है कई गुना भरी थी और सेक्टर्स को लगता है कि जो एक पूरा मोमेंटम बना हुआ है प्राइवेट बैंक में, खासतौर पर HDFC बैंक को लेकर के जो इंटरेस्ट दिखा है वो दर्शाता है कि यहाँ से स्टॉक बहुत अच्छी रैली करे, क्योंकि काफी ऊपर गए 1067 के आसपास की जो है प्राइस तय की गई QIP की, और वो एक सक्सेसफुल रही। तो सेक्टर्स को लगता है कि आपको ऐसे दिग्गज के साथ और सेफ स्टॉक के साथ जाना चाहिए ऐसे बाजार में जहां पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप एक्युमुलेट कर सके, तो HDFC बैंक ही होगा। हमें लगता है कि यहाँ पे 1100 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चलें, और जो लोग अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं या पोजिशनर सोच रहे हैं या पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उनके लिए HDFC बैंक बिल्कुल एप्ट है और यहाँ पे उनको खरीद लेना चाहिए। 1070 के आसपास के स्टॉप लॉस लगाते हुए HDFC बैंक में खरीदारी कर सकते हैं आज आप। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मिडिल ऑर्डर्स के स्टॉक, साथ ही फ्री हिट भी। मीडिया ऑर्डर स्टॉक में सबसे पहले IRB इंफ्रा को लेंगे, और जो कल कंपनी ने रिजल्ट पेश किए वो कमोबेश ठीक ठाक रहे, और अभी माना जा रहा है कि इनकी तमाम सारी जो टोल रोड प्रोजेक्ट्स हैं वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी टोल कलेक्शन में, ये एक संकेत है। और साथ ही जो EPC वाला है वो अब टर्न अराउंड होने की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसलिए तमाम सारे ब्रोकरेजेस इस रिजल्ट को अच्छा मान रहे हैं। उनको मानना है कि यहाँ से इसमें अब एक तेजी बनती हुई दिखेगी। 265 के लक्ष्य के साथ IRB इंफ्रा में लॉन्ग पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। टाटा स्पॉन्ज अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए, और इस स्टॉक में जो है अच्छी खासी मेरिल लिंच ने कल बाय करी है, करीब 130 के जो है 1,30,000 शेयर्स खरीदे हैं 706 रुपए के आसपास के प्राइस में। सेक्टर्स को लगता है कि इतने कम प्राइस पर अगर यहाँ पे खरीदा जा रहा है तो डेफिनेटली एक इसमें वैल्यू बाई आपको बनती हुई दिखेगी। HDIL अगला स्टॉक होगा, यहाँ पे भी खरीदारी करके चलिए। यहाँ पे भी अच्छी खासी फंड की तरफ से बाइंग देखने को मिली, और सेक्टर्स को लगता है जिस तरह से जेनस ओवर फंड ने 23 लाख शेयर खरीदे हैं वो काफी सिग्निफिकेंट है, और इसीलिए स्टॉक में आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। लेकिन जिस प्राइस पे डील स्ट्राइक हो रही है 106 के आसपास, वो काफी सिग्निफिकेंट है, और उसी के आसपास ये स्टॉक अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है HDIL में भी आज लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 115 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चले और 103 पे स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, फोकस खरीदारी पर रहने वाला है। आपको याद होगा शुक्रवार हम पहले हाईलाइट कर रहे थे, आज शुक्रवार का दिन है, RCF अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाला है। हमने लगातार हाईलाइट करा हुआ है RCF को लेकर, हम बहुत पॉजिटिव हैं। ये कंपनी बेहद स्ट्रांग नंबर्स और बेहद डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री में यहां से जाती हुई नजर आएगी, तो अभी भी तगड़े पैसे बनाने के मौके हैं इस कंपनी में। हालांकि आज जब नंबर्स हैं तो हम ऑब्वियसली चाहते हैं एक बार फिर से खरीदारी करना। एक्सपेक्टेड है कि आय में करीब 30% के आसपास का जंप होगा, मुनाफा तो 50-55% के आसपास ग्रो करेगा इस कंपनी का। और हमने हाईलाइट करा था क्योंकि वो जो कॉस्ट्स हैं वो रिड्यूस हो रही हैं, कच्चे तेल की जो कीमतें आई हैं नीचे, उससे फायदा होगा। इस कंपनी के मार्जिन्स में शायद आपको ऑलमोस्ट 400 से 500 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट शायद डिलीवर हो, तो लंबे कंसोलिडेशन के बाद शीर्ष से शायद एक शार्प मूव। रैमको इंडस्ट्रीज रीरेटिंग तगड़ी हो रही है इस कंपनी की, लेकिन बेहद स्ट्रांग नंबर्स हैं, 14.5 करोड़ रुपए के आसपास। इनफैक्ट एक लॉस मेकिंग एंटिटी से अब ये एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी हो गई, 1.25 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट क्लॉक करा है। ट्रैक्शन रेवेन्यूज में भी अच्छा है, खरीदारी करें। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस, हालांकि अब तक वो मोमेंटम स्टॉक ने नहीं पकड़ा है, अभी भी हम ट्रेडिंग के लिहाज से इस काउंटर में उतरने की सलाह दे रहे हैं। प्रोमोटर एंटिटी फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्सेज ने एक बार फिर से 29 लाख शेयर्स इस कंपनी के एक्वायर करे हैं 14.25 रुपए के आसपास। कल बाजार बंद होने के बाद खबर आई है, स्टॉक उससे कहीं नीचे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस मेरे ख्याल से 13.5 रुपए के नीचे कामकाज कर रहा है, आपकी स्क्रीन पर खरीदारी करने के मौके ढूंढें। इसी के साथ वक्त तो चला है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। मोंटे कार्लो होगा फ्री हिट स्टॉक, एक हाल की लिस्टिंग कंपनी है, क्लॉथिंग सेगमेंट में है, वुलन क्लॉथिंग सेगमेंट में है। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, और मेन ट्रिगर इसका ये है कि गोल्डमैन सैक्स एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म ने इसमें 1.5 लाख शेयर जो 569 रुपए के प्राइस पे खरीदे हैं, जो काफी सिग्निफिकेंट है। सेक्टर्स का मानना है कि तमाम सारी ऐसी वैल्यू पिकिंग इस समय बड़े ब्रोकरेज हाउस और HNIs कर रहे हैं, जहां पे आपको भी नजर रखनी चाहिए और उनको सिंपली फॉलो कर लेने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। नो ब्रेनर स्टॉक्स होते हैं ये, और सेक्टर्स को लगता है जिस प्राइस पे एक्विजिशन हुआ है 569 के आसपास, वो इसके मौजूदा प्राइस से नीचे, क्योंकि कल बाजार में अचानक से गिरावट आई थी, इस वजह से आपको ये प्राइस नीचे भी दिख रहा है। साथ ही अगर आप देखें तो इंडियन टेरेन
कमोवेश वैसी ही एक कंपनी है और वो मल्टी बैगर बनती हुई दिखी है और उसमें जिस तरीके का इंटरेस्ट तमाम सारे ब्रोकरेज हाउसेस का दिखा है और स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई है और ये माना जा रहा है कि यहां से भी वो डबलर ट्रिपलर होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोंटे कार्लो में तो ये अभी सिर्फ शुरुआत हुई है बड़े इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो सेक्टर्स का मानना है कि इस स्टॉक पे आपको नजर रखनी चाहिए और आज हमें लगता है कम से कम 575-80 के ट्रेडिंग टारगेट के लिए आपको इसमें अप्रोच करना चाहिए और कोई सरप्राइज नहीं होगा कि स्टॉक फ्रीज होता हुआ भी आपको अपर सर्किट में दिखे। आशीष, शुरुआत में हाईलाइट करा था आज एक ऐसी पॉकेट जो फोकस में रहेगी ट्रेड में, वो है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस। तो ऑब्वियसली आज के डिपेंडेबल और फ्री हिट खिलाड़ी तो इसी पॉकेट से होने वाले हैं, लेकिन फ्री हिट के तौर पे जो एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो लंबे अरसे से हमें बहुत ज्यादा पसंद है। श्री गणेश ज्वेलरी को हमने डिपेंडेबल के तौर पे उतारा था और फ्री हिट के तौर पे पीसी ज्वेलर्स को उतारना चाहेंगे। इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। खबर वही, कल बाजार बंद होने के बाद जैसे तमाम मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री वर्क कर रही है, शायद इस बजट में आप अनाउंसमेंट आता हुआ सुने, जो इस समय कस्टम ड्यूटी है गोल्ड पे 10% के आसपास, जो गोल्ड इंपोर्ट टैक्स है उसे नई सरकार सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकती है। रिपोर्ट्स पैक कर रही हैं 2 से 4% पे 10% से घटा के लाई जा सकती है। बड़ा रिलीफ होगा। इससे पहले 80-20 जब स्क्रैप हुआ था तो एक बड़ा रिलीफ था इन स्टॉक्स के लिहाज से, और अब तो उस पे सोने पे सुहागा सबसे तगड़ा रिलीफ आता हुआ नजर आएगा और उसी के दम पर आप इन तमाम कंपनीज में एक बेहद तगड़ी, एक बेहद शार्प रैली देखेंगे। वैसे भी ध्यान रखें, ज्वेलरी सेक्टर उन 25 थ्रस्ट एरियाज में से है जो इस मोदी सरकार ने चुने हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ऑब्वियस है सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को वापस रिसरेक्ट करने की, जैसे हमने पहले भी हाईलाइट करा था इससे पहले जब हम श्री गणेश ज्वेलरी की बात कर रहे थे। इस कंपनी के साथ इंटरेस्टिंग हाईलाइट ये भी है कि पीसी ज्वेलर लगातार पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है क्योंकि अपने पीयर्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग साउंड फंडामेंटल्स आपको इस कंपनी के नजर आएंगे। इस कंपनी के प्रमोटर्स का स्टेक अब 70.5% पे पहुंच चुका है। इससे पहले आपको याद हो प्रोग्राम में कई बार हमने हाईलाइट करा है किस तरह से बलराम गर्ग कमजोर समय में भी इस कंपनी में अपना स्टेक लगातार बढ़ाते हुए नजर आए थे। एफआईआईज ने पिछले 3-4 क्वार्टर्स में लगातार इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है। इनफैक्ट अब विदेशी संस्थागत निवेशक इस कंपनी का 13% ओन करते हैं। डीआईआईज के पास करीब 2.5% के आसपास का स्टेक है। पीसी ज्वेलर्स की हाईलाइट है इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है। हाल ही में आपको याद होगा खबर आई थी 50वां स्टोर इस कंपनी ने ओपन करा था। तो इस खराब समय में इस कंपनी ने अपना केपेक्स भी लेट डाउन नहीं करा था, लगातार वो कैपेसिटी एक्सपेंशन करते रहते हैं और अब इसका भरपूर फायदा मिलेगा जब वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड जिसको हम कीनली अवेट कर रहे थे टाइटन के नंबर्स में अब वो उम्मीदें बंदी हैं। कल आपने जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स देखे तो उसमें उम्मीदें बंदी हैं, सेम स्टोर सेल्स बढ़ती हुई नजर आई हैं, तब वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड वापस आ रहा है। पीसी ज्वेलरी जैसी कंपनी को इसका भरपूर फायदा मिलने वाला है। 2 साल पहले इस कंपनी का आईपीओ आया था, 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 135 रुपए का इश्यू प्राइस था। तो कुछ चुनिंदा आईपीओ में से है जिसने अब तक निवेशकों को तगड़ा पैसा कमा के दिया है और अभी भी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं बेहद लुक्रेटिवली प्राइस्ड कंपनी है, यहां से तगड़े अपसाइड डिलीवर कर सकती है और यहां से लेकर बजट तक तो आप मान लीजिए एक तगड़ी रेटिंग है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में और उसमें भरोसेमंद या फिर क्वालिटी के लिहाज से पीसी ज्वेलर तो हमें बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए 300 तक के लेवल तक आज अप्रोच करें। नीरज जी, आपका फ्री हिट खिलाड़ी? आशीष, मैंने अपना फ्री हिट खिलाड़ी बताया था मोंटे कार्लो, जो आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आखिरी के 3 स्टॉक्स, साथ ही पूरी टीम एक बार फिर से दिखा देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और फोकस आखिरी के 3 खिलाड़ी और तीनों यहां पे गेंदबाज होंगे। टाटा मोटर्स आखिरी में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें लगता है कि शायद ऑप्टिकली आपको लगे कि नंबर्स कमजोर हैं, लेकिन शायद उतने कमजोर नंबर नहीं, लेकिन हाँ नंबर्स थोड़े से कमजोर हैं, इसलिए टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की सलाह है। जो वन ऑफ से उसके चलते नंबर्स में कमजोरी है। एक वन टाइम प्रोविजन है सिंगूर प्लांट के लिए, इन्होंने राइट ऑफ करा है 310 करोड़ रुपए के आसपास का। इसके अलावा एक्सचेंज लॉसेज हैं और इसी के चलते दबाव है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात, जेएलआर के मार्जिन स्लिप हुए हैं, एक्सपेक्टेशन से कम है, इसलिए हम मानते हैं टाटा मोटर्स में बिकवाली करनी चाहिए आपको। पीटीसी इंडिया नंबर्स बेहद कमजोर हैं, हालांकि फंडामेंटली हमें कंपनी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, लेकिन नंबर्स पे डिलीवर नहीं कर रही है। शायद इसीलिए आज आपको फिर से प्रेशर देखने को मिले, 91 तक के लेवल्स तक अप्रोच करें। रिलायंस इंफ्रा, आपको याद होगा इस हफ्ते हम 1-2 बार इससे पहले भी ले चुके हैं। अब तो डी डे आ चुका है, दिल्ली में इलेक्शंस का दिन है, कल वोटिंग का दिन है। हालांकि कल इस काउंटर ने तगड़ा प्रेशर दिखाया था, लेकिन अभी भी हमें लगता है कमजोरी के साथ ही शायद ये एटलीस्ट कामकाज करता हुआ नजर आएगा जब तक कि ओवरहैंग नहीं छटता। नीरज जी, आखिरी के 3 खिलाड़ी आपके।
टाइटन पहला स्टॉक होगा। जैसा कि अभी आशीष ने पूरा आपको डिटेल में समझाया कि जो ड्यूटी कट हो सकती है, इंपोर्ट ड्यूटी जो काफी बढ़ा दी गई थी, उसका असर इस कंपनी को भी देखने को मिलेगा। 430 का लक्ष्य होना चाहिए। और TBZ इसी सेगमेंट की अगली कंपनी है। नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे, उसके बाद एक जोरदार इसकी पिटाई हुई, तो वो सारी जो नेगेटिवनेस थी वो निकल गई इसमें से, और अब थोड़ा थोड़ा इसमें रिवाइवल तो लगता है कि यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। 180 का टारगेट। और अंत में जुबिलेंट फूड वर्क्स कल के नतीजों के बाद एक शानदार जो है इसमें रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि सेम स्टोर सेल्स बढ़ रही है, जो एक्सपेंशन किया वो अब फ्रूट दे रहा है इनको। और तमाम सारे ब्रोकरेज हाउस, चाहे आप सीएलएसए को देखें, CS को देखें, जेपी को देखें, सारे ने इसके लिए रिकमेंड किया है कि ये अच्छा करेगा यहाँ से, और टारगेट रेज किया। तो लगता है कि यहाँ पे आज 1475 का लक्ष्य आता हुआ जुबिलेंट फूड वर्क्स में जरूर यहाँ पे दिखाई देगा। पूरी टीम आपके सामने, सिर्फ एक गेंदबाज है, वो टाटा मोटर्स DVR। बाकी सारे न्यूज रिवेल काउंटर है, तलवलकर, HDFC बैंक, IRB इंफ्रा, सब किसी में रिजल्ट है तो किसी में QIP हुआ। वही टाटा स्पॉन्ज, SDL और मोंटे कार्लो में फॉरेन ब्रोकरेजेस ने जम के खरीदारी की, इसलिए खरीदारी करनी चाहिए। और टाइटन और TBZ गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी कट हो सकती है, वो खबर के चलते सेलेक्टर्स लगता है तेजी रहेगी। और जुबिलेंट फूड वर्क्स ने शानदार नतीजे पेश किए हैं। तो पूरी तरीके से न्यूज रिवेल काउंटर और रिजल्ट पे फोकस। आशीष, मेरी टीम आपकी स्क्रीन पर बल्लेबाजी यानी खरीदारी पर आज भी फोकस है। जैसे नीरज ने हाईलाइट करा, हम शुरुआत से कह रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस आज का शायद फोकस फर्स्ट एरिया होगा, इसलिए डिपेंडेबल के तौर पे श्री गणेश ज्वेलरी और फ्री हिट के तौर पे PC ज्वेलर्स को उतारा है। इसके अलावा प्रतिभा, C8 में और एक्सपोर्ट्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। RCF अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेगा। हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, ये कंपनी डिफरेंट ट्रैजेक्टरी में जाने वाली खरीदारी करने के मौके हैं। रैमको में टर्नअराउंड केस नजर आता है, खरीदारी करें। फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेज में प्रमोटर्स एक बार फिर से अग्रेसिवली खरीदारी कर रहे हैं इस कंपनी में। टाटा मोटर्स, PTC इंडिया और रिलायंस इंफ्रा, तीनों स्टॉक्स में एक्सपोर्ट्स मानते हैं। आज शायद कुछ कमजोरी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए। चलिए इसी के साथ मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि CNBC आवाज में तुरंत लेके आ रहे हैं मार्केट काउंटडाउन, और CNBC बाजार पे होगा मॉर्निंग टिकर। नमस्कार और हैप्पी